दुश्मन को पागल करने का अमल। ना कोई चिल्ला, ना कोई वजीफा, ना कोई पढ़ाई, बस एक छोटा सा अमल और आपका दुश्मन सारी जिंदगी के लिए पागल, दीवाना और मजनू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे तमाम दोस्त सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी परेशानियों को दूर फरमाए और जो लोग बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनकी रोज़ी की परेशानी को दूर फरमा कर उनको अपने गैबी ख़जानों से, अपनी गैबी मदद से रोज़गार अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, आज का जो अमल है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये दुश्मन के लिए है, दुश्मन को सज़ा देने के लिए, उसका घर जो है उसको वीरान करने के लिए और दुश्मन को पागल, दीवाना, मजनू बनाने के लिए। तो ये एक छोटा सा अमल है। तो अमल बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर, ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो दोस्तों, ये जो अमल है ये एक टोटका है। आपने बिल्कुल इसको इसी तरह कर लेना है जिस तरह मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इस अमल को आपने किसी के लिए नजायज़ नहीं कर देना। अगर कोई वाकई आपका दुश्मन है, जालिम दुश्मन है, जो आपको तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता, तो फिर आप उसके लिए ये अमल कर सकते हैं। दोस्तों, दुश्मन जो होते हैं हमारे हज़ारों तरह के होते हैं। कुछ लोग हमारी जान के दुश्मन होते हैं, कुछ माल के दुश्मन होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी के दुश्मन होते हैं, कुछ औलाद के दुश्मन होते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने जो भी आपका दुश्मन है उसके असलाह की आपने कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप उसकी असलाह की कोशिश करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये जो लातों के भूत होते हैं ये बातों से नहीं मानते, लेकिन आप एक दो मर्तबा कोशिश कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इस अमल को करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने, ये एक परिंदा होता है गिद्ध, आपने वो परिंदा जिंदा पकड़ना है। उसको पकड़कर आपने और फिर आपने चंद शाखें अनार के पौधे से लेनी है। तो जब आप ये सारा जो सामान है ये इकट्ठा कर लें तो फिर आपने क्या करना है कि ज़मीन में एक थोड़ा सा खड्डा खोदना है। उसमें आपने वो जो परिंदा है उसको रख देना है और ऊपर जो है वो आपने वो शाखें रख देनी है। जब वो अनार की शाखें आप ऊपर रख देंगे तो फिर आपने क्या करना है कि आपने उनको आग लगा देनी है। जब वो परिंदा जल जाए, शाखें जल जाएं, तो उनकी जो राख है वो आपने अपने पास हिफाजत से रख लेनी है। अब अगर आप अपने किसी भी दुश्मन को उसमें से एक चुटकी जो है राख किसी भी खाने वाली चीज में मिलाकर उसको खिला पिला देंगे तो वो सारी जिंदगी के लिए पागल, दीवाना और मजनू बन जाएगा। और अगर यही अमल उस दुश्मन के साथ 2-3 मर्तबा किया जाए तो वो दुनिया से रुखसत भी हो सकता है। तो इसलिए मैं दोस्तों अक्सर कहता हूँ कि आप ये जो इस तरह के अमलियात होते हैं इनको आप बहुत सोच समझ कर किया करें। तो अगर आप चाहते हैं कि दुश्मन को सजा देनी है, उसका घर वीरान करना है, तो फिर आपने इसी तरह कोई 1-2 चुटकियां लेनी है और आपने अपने दुश्मन के घर में फेंक देनी है। तो अगर आप उसको ज्यादा सजा देना चाहते हैं तो फिर आपने छोटा सा कपड़ा लेना है और उस कपड़े में आपने 2-3 चुटकियां ये जो राख है इसकी आपने उसमें बंद करके गांठ मार देनी है और दुश्मन के घर में किसी भी तरीके से आपने रख देना है। तो वो जो दुश्मन का घर है वो चंद दिनों में कब्रिस्तान बन जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं अक्सर कहता हूँ कि आपने ये जो अमलियात है इनको आपने
زمانے کے لیے بھی نہیں کرنا بھی چلو دیکھتے ہیں یہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جہاں اس کی ضرورت ہو وہاں آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے. تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کرے کہ آپ کو ضرورت ہو، کسی اور دوست کو ضرورت ہو، کوئی اور دوست ہو جو دشمن کا ستایا ہوا ہو تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی. تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا اس کے لیے آپ کا شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حامی و ناصر.